हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सभी इंग्लिश का कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जिससे आपका अंग्रेजी और भी मजबूत हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो अंग्रेजी का अगर इस जितना भी चैप्टर की जितना भी चीज को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका अंग्रेजी मजबूत हो जाएगा और अंग्रेजी को बोलने का ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रिक, आखिर इतने लोग कैसे बोल लेते हैं अंग्रेजी, ये जानने वाली बात है। तो ये आप जानेंगे तो आपका ट्रिक थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, उसके बाद आप समझ जाइएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिया है इट्स द सेम का प्रयोग, इट्स द सेम का प्रयोग। इसे ध्यान से देखिएगा। अगर बात तो एक ही है, अगर बात तो एक ही है, सवाल अगर आता है तो उस समय हम लोग इट्स द सेम का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ वेदर का प्रयोग, हम वेदर और का प्रयोग तब करते हैं जब चाहे या फिर ना चाहे, चाहे या फिर कहते हैं चाहे फिर या ना चाहे, चाहे फिर या ना चाहे, इस तरीका से अगर रहता है तो हम लोग वेदर का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अब यहां देखिए, चाहे आप काफी पियो या फिर चाय, है ना, बात तो एक ही है। क्या कर रहा है, बात तो एक ही है, इसलिए क्या है, इट्स द सेम, इट्स द सेम। बात तो एक ही है, इट्स द सेम। बात तो एक ही है, इट्स द सेम। बात तो एक ही है। चाहे क्या कहे, चाहे या फिर, क्या कहे, चाहे कॉफी पियो या फिर चाय। ये सब टॉपिक छोटा देखिएगा, इसमें वेदर और का प्रयोग करेंगे। कैसे आप जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। बात तो एक ही है, चाहे आप कॉफी पियो या फिर चाय, क्या है, इट्स द सेम। क्या है, बात तो एक ही है, इट्स द सेम वेदर। क्या कहा, बात तो एक ही है, चाहे या फिर कॉफी पियो या फैंटा या चाय या पेप्सी, कुछ भी ले सकते हैं। तो इट्स द सेम वेदर यू टेक कॉफी और टी। देखिएगा, इससे बन गया। इससे ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाइएगा। कुछ नहीं है, ये बच्चा वाला, ध्यान से बस ट्रिक जान जाइएगा तो आप बोलना सीख जाइएगा। कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, चाहे आप फैंटा पियो या फिर पेप्सी, चाहे आप फैंटा पियो या पेप्सी या फिर पेप्सी। देखिए, बात तो एक ही है, इट्स द सेम। चाहे या फिर, इसमें क्या है, वेदर यू है ना, वेदर इसके साथ और लगेगा, और यहाँ है ना, और तो चाहे, बात तो एक ही है, चाहे आप फैंटा पियो या फिर पेप्सी, तो क्या है, इट्स द सेम वेदर यू टेक फैंटा और पेप्सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा समझने वाली बातें नोट जरूर करिएगा, समझे। यहां पर देखिएगा, बिगिन टू, यानी बिगिन टू का प्रयोग अब कब करेंगे। दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, पहला हो चुका है, दूसरा मैं ट्रिक बता रहा हूं। दूसरा ट्रिक, बिगिन टू का प्रयोग, बिगिन टू का प्रयोग कब करेंगे। देखिएगा, लगा है, लगी है, लगे हैं, क्या लगा है, लगे हैं, लगे हैं, तब उस समय सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मान लेते हैं, वह रोने लगा, क्या लगने लगा, रोने लगा, तो क्या लगा है, वह रोने लगा, लगा लगी लगे, तो लगा है लास्ट में, लगा लगा लगी लगे, तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिएगा, ही बिगिन टू वीप। अगर वो रोने का भी दो प्रकार होता है, रोने का भी दो प्रकार होता है। पहला, कोई चिल्ला के रोता है, दूसरा कोई नॉर्मल रोता है। जो नॉर्मल होता है बिना साउंड किए, उसे वीपिंग करते हैं। अब जो चिल्ला के रोता है उसको क्राई बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, ही बिगिन टू क्राई, ही बिगिन टू वीप। इस तरीका से वह बकवास करने लगा, ही बिगिन टू गैबल, बिगिन टू गैबल, ये बिगिन टू गैबल, वी बिगिन टू गैबल। इस तरीका से आप इस चीज को जान सकते हैं। देखिए,
अंग्रेजी कुछ नहीं है, बस समझने का बस पेरा समझ लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा, कुछ नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं ध्यान से। देखिए बच्चों, मैं इसलिए आपको ये सिखा रहा हूँ, ये मेन टॉपिक सिखा रहा हूँ कि आपको आसानी होगी, आपको लॉन्ग ट्रांसलेशन का समझना। आखिर कोई बोलता है अंग्रेजी तो वो भी तो कोई इंसान है, तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? तब आप भी इस चीज को समझिए और इस ट्रिक्स को समझिए और बोलने का घर में प्रयास कीजिए, तभी कोई चीज समझ पाइएगा, अन्यथा नहीं समझ पाइएगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है इंटेंशन का प्रयोग। क्या है 3 नंबर में? इंटेंशन का प्रयोग। इंटेंशन यानी इरादा, कोई चीज का इरादा है ना, यानी कह सकते हैं मेरा इरादा ये करने को, मेरा इरादा कुछ करने का है, मेरा इरादा डॉक्टर बनने का, मेरा इरादा कुछ इरादा पुलिस बनने का, मतलब अगर जो भी इरादा है उसके बारे में जानेंगे हम। जैसे कि मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है, जाहिर सी बात है मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का, आपका इरादा भी तो अंग्रेजी सीखने का है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ सीखने का। मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का, इंटेंशन यानी इरादा का प्रयोग। क्या करें? My intention is to learn English, यानी कि मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का है, और आपका भी इरादा अंग्रेजी सीखने का, आपका इरादा अंग्रेजी सीखने का है, तो you intention is to learn English, है ना। इस तरीके से आप you intention यहाँ आर यू इंटेंशन, क्योंकि आर पुलर, यू इंटेंशन आर टू लर्न इंग्लिश, है ना। इस तरीके से आर लगाएंगे यू में रहेगा तो ठीक है। अब देखिएगा आपका कहाँ जाने का इरादा है, आपका कहाँ जाने का इरादा है, आपका कहाँ जाने का इरादा, बोलिए नहीं बोलिए, हाँ मैं बताता हूँ। Where is your intention to go? इंटेंशन यानी इरादा, इसका इरादा का प्रयोग है ना। अब यहाँ है 4 नंबर में, देखिएगा 4 नंबर ध्यान से टुकुर देखिए, हाँ देखिए, इट्स इजी टू का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? यहाँ देखिए, आसान है, इजी यानी आसान, इट्स इजी टू यानी आसान है, इसका प्रयोग हम लोग कब कब करते हैं? देखिएगा, इट्स इजी टू, इसका रूल है, ध्यान से देखिएगा, इट्स इजी टू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, है ना। अब यहाँ देखिएगा एग्जांपल है, फ्रेंच भाषा सीखना आसान है। क्या है? फ्रेंच भाषा सीखना आसान है। यहाँ क्या है? सीखना, तो क्या हो जाएगा? इट्स इजी टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। क्या? फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। अब देखिएगा, पैसे खर्च करना आसान है, फिर आसान आ गया, खर्च करना आसान है, तो क्या होगा? पैसे खर्च करना आसान, वाकई में आसान है पैसे खर्च करना, लेकिन पैसे को कमाना उतना ही मुश्किल है। आसान को सही करना है तो आपको तो सीखना ही पड़ेगा। देखिए, पैसे खर्च करना आसान है, इट्स इजी टू स्पेंड मनी, इट्स इजी टू स्पेंड मनी। इस तरीका से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, अब हम सभी व्हाट हैपेंड टू का प्रयोग कब करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, व्हाट हैपेंड टू यू यानी कि क्या हुआ। हम लोग अक्सर किसी से पूछते हैं क्या हुआ आपको, बुखार है क्या, क्या हुआ, जाना है कि नहीं जाना है, क्या हुआ, है ना। इस सभी चीजों क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अक्सर घर में प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना, अपने घर में। तो इस चीज को जानेंगे, जो चीज हमेशा प्रयोग करते हैं घर में डेली यूजेस है, तो हम लोग इस चीज को बेसिकली जानना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, आपके हाथ में क्या हुआ, क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आपके हाथ में क्या हुआ, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड टू योर हैंड, आपके हाथ में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू योर
हैंड। अब यहाँ देखिएगा आपको क्या हुआ। आपको इसे मैं आपको हमारे घर में कोई एकदम शांति से चुपचाप ऐसे बैठा है एकदम शौक में एकदम, आप अचानक आते पूछते आपको क्या हुआ, पूछते हैं ना उस समय क्या करते हैं, क्या बोलता है? What happened to you? What happened to you? क्या हुआ? What happened to you? क्या हुआ? What happened to your hand? तुम आपके हाथ में क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? इस सब जो है थोड़ा प्रैक्टिस करने की बात है बच्चों। अक्सर ये सब चीज कुछ नहीं है, बस रूल याद रखो। इतना बड़ा बड़ा पढ़ने क्या जो इतने बड़े बड़े लोग जो होते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, उसका क्या राज है? यही उसका सबसे बड़ा राज है। वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने घर में अपने घरेलू बोलचाल में अंग्रेजी का प्रयास करते हैं। भले ही आपके घर में कोई पढ़ा लिखा हो वो मतलब नहीं, लेकिन तभी भी आप कोशिश कीजिएगा तभी कुछ होगा, नहीं होगा। इसलिए बच्चों अक्सर बोलते हैं वीडियो तो देख रहे हैं ठीक है, और वीडियो देखने के लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अगले नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरीका से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिले। लेकिन आपको इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये सबको अपने जीवन में लैंग्वेज में यूज कीजिए, अन्यथा कुछ आप नहीं सीखिएगा। अगर ये इंटरेस्टिंग में जो होता है, ये जितना ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको लाया हूं, इसे इंटरेस्ट बना के पढ़िए, नहीं तो नहीं होगा। इसी के साथ बच्चों मैं अपनी इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, और आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अदर में अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।